हमारा आज भी मानना है मरकज़ी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए, हमें बहुत अफसोस है। लोगों ने ये गलत फैसला, क्योंकि लोगों ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा। आते पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, क्यों इन्होंने इतना झूठ बोला है लोगों को इलेक्शन में कि मुझे पता ही नहीं कैसे लोगों को फेस करेंगे। इनके इतने चेहरे हैं कि एक एक निकाब जब उठता है तो नया चेहरा दिखाते हैं, नया चेहरा दिखाते हैं। तो इन चेहरों की पहचान तो हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को, इसलिए ये ड्रामा तो चलते रहे। कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये सफ़र 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। ये वो जमात है, हम उस वक़्त मंजर आम पे आए, सामने आए लोगों की खिदमत के लिए, जब लोगों में एक मायूसी थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में वापस जाके कम से कम लोगों की 2 परेशानियां दूर की। जो एक थी, क्या जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनें हमारी ही रहेंगी, और क्या जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट ज़ोरों पे थी, क्या हमारे बच्चों को कल सरकारी नौकरियां मिलेंगी कि इन्हें पूरे ऑल इंडिया के लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सामने आने से मरकज़ी सरकार के साथ जो गुफ्त शनीद हुई वो इन्हीं 2 मसलों पे और स्टेटहुड पे थी। और हमारे दिल्ली जाने के बाद 1 महीने में एक ऑर्डर निकल आया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की 95% ज़मीनें खाली जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए आया उसमें थोड़ा सा, और बाकी सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी गई। बहरहाल स्टेटहुड अभी तक मिली नहीं, और अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि वो भी ज़रूर अपनी पार्टी के जो कोर एजेंडा में है वो भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हमारे सफ़र में काफ़ी दिक्कतें आई, क्यों हम एक नई जमात उस वक़्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इक़्तिदार में रहे थे, 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी उसे, जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं, वो भी ले गए थे। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेटहुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक़्त, जिस पे आज वो फ़ख्र करते हैं कि हमने जो बीजेपी के साथ इल्हाक किया वो सही फ़ैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूँ, अगर वो सही फ़ैसला था, ये स्टेटहुड जो उस बीजेपी ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फ़ैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फ़ैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम हैं या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम हैं, क्या वो भी सही फ़ैसला था? क्यों वो सब, उस सब चीज़ ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक़्तिदार के लिए आप लोगों ने किया। बहरहाल ये बड़ी बात है, इस वक्त उस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों आज जम्मू कश्मीर लोगों के पास सच्चाई इस तरह ज़ाहिर है, जिसे कहते हैं ना, चाँद की रोशनी जैसे साफ शफाफ होती है, इसी तरह ज़ाहिर है। जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बाग दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चाँद सितारे तोड़ कर लाने की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लग गई। वो जमातें जो इक़्तिदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 MLA लोगों ने जिनको वोट दे के जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं, लेकिन इन जमातों के झूठ पे यकीन किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि आज 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है एक जमात थी जो सच बोलती थी और जो आज
कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है कि सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती थी। हमारा आज भी मानना है मरकज़ी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता है, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के मरकज़ी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए, हमें बहुत अफसोस है। लोगों ने ये गलत फ़ैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज़ में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। मेरे साथियों, मेरे लोगों, आज प्रेस की वसातत से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप पहचान हो गई आपको कि ये लोग कौन हैं। इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है। इन्होंने आपको 1947 से यही झूठे ख्वाब दिखाए। बहरहाल बस हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पार्टी अभी ज़िंदा है। ठीक है, हमने सरखम तस्लीम किया जिस वक्त आपने हमारे हक़ में मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने को, आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा रहेंगे। रही बात हमारी जो चीज़ें हमसे छीनी गई है, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर लाएंगे और अपनी पार्टी उसमें पेश होगी, क्यों हम कोई झूठे वादे नहीं करते। मैं फिर एक बार अपने सभी आज जो पैंथर्स पार्टी बीम से हमारे साथ साथी शामिल हो रहे हैं, उनको मुबारकबादी देता हूँ इस सही फ़ैसले के लिए, और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज से हम लोग इकट्ठे हैं लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़ा था और जितनी उसकी निंदा की जाए कम है, लेकिन मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह जोक दर जोक निकले, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं निकाले, खुद लोग निकले, गांव शहर कस्बा जात में हर जगह निकले और जो जिसे मिलिटेंसी हम उर्फ़ आम में कहते हैं टेररिज्म की निंदा की। ये एक बहुत बड़ी चेंज है, क्योंकि 1987 के बाद मुझे नहीं लगता कोई जुर्रत करता था कि बंदूक बरदार या टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बोले। लोगों ने जुर्रत की। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम इतना मजबूत है कि मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि वो जो भी सही फ़ैसला करेंगे, जो मुल्क के मफाद में होगा, वही सही फ़ैसला उनको करना चाहिए। हमारे कहने और ना कहने से ना बातचीत होगी और ना होगी। क्यों? ना हमें पाकिस्तान पे कोई इख्तियार है कि उनको कहें कि यहाँ ये शोरिश बंद करो, ना हमें अपने मुल्क पे ये ऐसा कोई इख्तियार है कहने का कि साहब आप ये चीज़ करो या चीज़ नहीं करो। क्यों? मुझे लगता है कि चूँकि एक क़यादत इस मुल्क में जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसे एक भरपूर मैंडेट मिला है, वो सही फ़ैसला करेंगे। हम हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते मुल्क के लिए जैसे हमेशा खड़े रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहे, और अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होता है, जो भी शोरिश आपस में दो मुल्कों में होती है, वो जम्मू कश्मीर को होती है। मुझे मौका लगा कुछ इलाकों में जाने का, कुछ इलाकों में मेरे साथी जम्मू में हमारी जम्मू की टीम गई, तबाही तो हमारी है, कुर्बानी जो दी तो हमारे लोगों ने दी। हमारी फ़ौज को मैं मुबारकबाद आज देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया, उसमें उन्होंने कोशिश की कि सिविलियन कम डेथ हों, तो उसके लिए उनकी मुबारकबाद है। बाकी हम तो मुल्क के साथ खड़े हैं हर उस चीज़ में जो मुल्क की सलामती और हमारे जम्मू कश्मीर के शहरियों या मुल्क के शहरियों की सलामती के लिए की जाए। किसी इंडिविजुअल लीडर पे कोई टिप्पणी दे दूं, मुझे लगता है लोगों के सामने हम सब का किरदार क्या है वाजिया है। मैं अगर कुछ ना कहूँ तो बेहतर है कि लोग खुद ही हम सब का किरदार जज कर रहे हैं। मेरे कहने से तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी। यहाँ सभी जमातें पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने इतना झूठ बोला है लोगों को इलेक्शन में कि मुझे पता ही नहीं ये कैसे लोगों को फेस करेंगे। लेकिन इनके इतने चेहरे हैं
कि एक एक निकाब जब उठता है तो नया चेहरा दिखाते हैं, नया चेहरा दिखाते हैं। तो इन चेहरों की पहचान तो हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो इसलिए ये ड्रामा तो चलते रहेंगे इनके। हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी दुनिया में जाके एक्सप्लेन करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवानों के साथ ज़्यादतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, पकड़ दकड़ है आजकल, मैं ये भी मानता हूँ, कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि लोहा हम पे ही गिरता है अल्टीमेटली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको जल्द से जल्द रहा किया जाएगा, और ख़ासकर उनको जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले कभी किसी का किसी चीज़ से ताल्लुक़ रहा हो, वो तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर के आपको, मैं तो अगर जम्मू को शामिल ना करूं, पहले तो आपको जम्मू को भी अब शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अलग सोच नहीं है, जम्मू और कश्मीर की एक ही सोच है। फिर आप 1,30,00,000 लोगों को गिरफ़्तार करके ले जाओ, तो ये किसी मज़हब तक महदूद नहीं है। हमने देखा है कि जो सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट है। तो लेकिन आज अगर हम मुल्क के साथ हैं तो हम सभी मुल्क के साथ हैं, वो कोई एक तबका ही नहीं है, वो कोई एक फ़िरका ही नहीं है, हम सब लोग हैं, और हम उतने ही शहरी हैं इस मुल्क के जितना कोई और हो सकता है। सर, में जानना चाहेंगे जो यहाँ पर कल रेजोल्यूशंस पास किए गए, जो पार्टी मीटिंग या वर्किंग पार्टी मीटिंग नेशनल कांग्रेस की, उसमें फर्स्ट जो है 2 चीज़ों पर दिया गया है। उसमें बताया गया कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन दैट इज ऑलरेडी अपहेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरा रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, इस पर क्या कहेंगे? मुझे 2 चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ये तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, कल का रेजोल्यूशन पूरा पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, लेकिन मुझे 2 चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मैं किस चीज़ को अब सच मानूं? इस चीज़ को सच मानूं जो वज़ीर आला ने असेंबली में कहा कि मैं किस मुंह से स्टेटहुड मांगूं, क्या उसको सच मानूं या कल के रेजोल्यूशन को सच मानूं? मैं इस चीज़ को सच मानूं या उस चीज़ को सच मानूं जिस बेसिस पे हम सब ने इलेक्शन लड़ा? हम सब ने एक्सेप्ट किया कि हम जो हमारा एक स्पेशल स्टेटस था उसके बिना यूटी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े तो हमने तो एक्सेप्ट किया ना। फिर वो अब हम किन लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और जो कुछ ऐसे भी सियासी लीडर यहाँ हैं कि हमने तो इसीलिए इलेक्शन नहीं लड़ा, और कहते हैं ना हमने तो इलेक्शन, भाई तुम्हारी जमात ने लड़ा, तुम्हारे अहल खाना ने लड़ा, तो क्या मजाक हमाकत कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? आपको अभी भी लग रहा है कि ये 47 वाले जम्मू कश्मीरी है? ये 2025 के लोग हैं, 2024 के भी नहीं है। 2024 में भी एक बार फिर धोखे में ये आ गए। आज बिल्कुल हर एक की तस्वीर इनकी निगाहों में ऐसे बैठी है जैसे वो असल हैं। आखिरी सवाल, ये आपने बोला कि स्टेटहुड की तो मांग यहाँ पर सारे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर स्टेटहुड अभी इन केस मिल भी जाती है तो ये सारा डिसॉल्व हो जाएगा, तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? देखिए साहब, ये तो अभी इस वक्त मुद्दा ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन स्टेटहुड तो मिलनी ही मिलनी है, तो ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। अब ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए उसे डिले करा सकते हैं, क्यों? इनको कुर्सी में रहने की फिक्र है। हमें तो ये है कि हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारी वादी ठीक रहे, हमारे बिजनेसेस यहाँ लोगों के ठीक रहें। क्यों? लोगों के तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। सर, आखिरी सवाल, जनरल आसिफ मुनीर ने साफ तौर पर कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस पे रह जाती है तो ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। मैं आसिफ मुनीर, सुनिए, मुझे आसिफ मुनीर साहब के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना मैं उनके उस पर कोई जवाब दूँ। और पानी एक साथ नहीं बैठ सकता, तो जिस तरह हाल ही में शोर शाम ने दोनों मुमालिक के दरमियान देखी, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो तनाव सिर्फ सरहदी इलाकों में था वो अब सेंटर में भी आ गया, जलंधर जैसे शहरों तक पहुंच गया। तो अगर यही सिचुएशन चलती रही आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? देखिए, ये तो सही बात है कि जंग तबाही है, जंग तबाही में आम इंसान सफ़र करता है, लेकिन मुल्कों की हिस्ट्री है हज़ार साल से कि वो लड़ते रहे हैं अपने वक़ार के लिए, और अगर जंग मुल्क के वक़ार के लिए तो जंग ही सही। शुक्रिया।